हेलो दोस्तों, तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए तंदूरी पनीर टिक्का, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बिना तंदूर के। इसे हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी पनीर टिक्का, और खाने में तो मज़ा ही आता है सच में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 400 ग्राम के करीब पनीर लिया है। इसे इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये पनीर आपको थोड़ा मोटा ही कट करना है, क्योंकि जब आप इसे बेक करेंगे ये थोड़ा सा मेल्टेड होती है, तो फिर ये टूट के आपकी गिर जाएगी। इसलिए इस तरह से थोड़ा मोटा ही रखना है आपको। और यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ले लिया है, इसको भी इस तरह से कट कर लिया है। और एक यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ओनियन, एक मीडियम साइज़ का ओनियन लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटो। टमाटो को ध्यान रखना है कि जब भी आप टमाटो काटें तो टमाटो का जो बीज है वो निकाल देना है आपको। और जो सबसे मेन काम है अब हमारा पनीर टिक्के का मैग्नेट बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। इस तरीके से आपको छन्नी में रख देना है आधे घंटे के लिए। इससे जो दही का पानी है वो निकल जाएगा आपका, और इससे आपका मैग्नेट बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें डालेंगे हम 1 कप दही। ये वही दही है जो मैंने छान कर लिया हुआ था, जिसमें से पानी निकाल दिया था। और इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एंड 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक। ये काला नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/2 टेबल स्पून साल्ट, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। और ये लिए है मैंने कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डाल देंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 बाउल बेसन। आप चाहें तो बेसन को भून भी सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना भुना हुआ बेसन ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 टेबल स्पून नींबू का रस। यहाँ पे मेरी दही खट्टी नहीं थी, इसलिए मैं नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 40 ml सरसों का तेल लिया था। इसे मैंने गरम कर लिया है और अच्छे से धुएं को निकलने दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डालने से हमारे पनीर टिक्का का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ध्यान रखना है आपको। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर मिक्स करना है। और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा 1 ड्रॉप डालेंगे इसमें रेड फूड कलर, जिससे हमारे पनीर टिक्के का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अब हमारे रेडी हो गया है बैटर। और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पहले हम पनीर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है आपको, थोड़ा हल्के हाथों से ही करना है, नहीं तो आपका जो पनीर है वो टूट जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को भी डाल देंगे, टमाटो और ये आपका कैप्सिकम और ओनियन। इन सबको भी डाल के हम अच्छी तरह से हाथों से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आप स्पैचुला से मिक्स करेंगे तो पनीर आपका टूट जाएगा, वो प्रॉपर नहीं रहेगा। तो अब देखिए ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अभी ने हम एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। फिर आधे घंटे के बाद हम पनीर टिक्का बनाएंगे। तो अब ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारे ये मैग्नेट पूरी तरह से सेट हो चुका है। और अब हम इसको एक बार हाथों से और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लिया अब हमने इसको। अब हम इसका बनाएंगे पनीर टिक्का। तो यहाँ पे मैंने टूथपिक ली थी, इसको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। और अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे एक एक करके। पहले मैंने कैप्सिकम लगा दिया, उसके बाद फिर हम इसमें प्याज लगाएंगे, टोमेटो लगाएंगे एंड हम पनीर लगाएंगे। तो इसी तरह से एक एक करके लगाना है हमें, प्याज, टमाटो, कैप्सिकम और पनीर। और इसी तरह से हम अपने सारे स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने 4 स्टिक्स रेडी किए हैं, ये देखिए इस तरह से कर लिए मैं। और जब सारे स्टिक इस तरह से रेडी हो गए तो यहाँ पे मैंने जो हाई रैक है माइक्रोवेव का वो लिया है। इस तरह से इस पे हम रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे। और माइक्रोवेव में रखने के बाद इसे ग्रिल मोड पे पहले हम 10 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। 10 मिनट तक मैं इसको ग्रिल करूँगी। और 10 मिनट होने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए 10 मिनट अप्रोक्सीमेट हो गए। 10 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे और इसमें हम एक बार सब पे ऑयल ग्रीस करेंगे चारों तरफ से। इसको पलट पलट के इस तरह से सब तरफ इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है।
गैस ऑयल ग्रीस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक तरफ पहले बेक होता है फिर हमें पलटना होता है इसको, तो इसी तरह से हमें पलट कर ऑयल लगा लेना है। अब मैंने इसमें पूरी तरह से ऑयल लगा दिया है और अब इसे दोबारा से माइक्रोवेव में रख के फिर से हम इसे 10 से 11 मिनट के लिए ग्रिल मोड पे पकाएंगे। तो ये देखिए 10 से 11 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हमारा ये पनीर टिक्का बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसे बाहर निकाल के आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये तंदूरी पनीर टिक्का। रेस्टोरेंट के जैसा बन के रेडी हुआ है ना, तो लग रहा है ना ये मज़ेदार। तो खाने का भी बहुत मन कर रहा होगा। तो चलिए अब मैं फटाफट से आपको प्लेटिंग करके भी दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मस्त बना है, सच में बहुत ही मस्त बना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। इसे यहाँ पे हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 6 to 7 स्टिक्स बनाए थे। तो ये है पनीर टिक्के का सैलड, जो पनीर टिक्के के साथ सर्व करते हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसकी भी रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। पर जिसको चाहिए वो बताए, तभी मैं लेकर आऊँगी इसकी रेसिपी। और यहाँ पे मैंने थोड़े 2 छोटे छोटे टुकड़े रख दिए नींबू के। नींबू का रस इस पर डाल के और भी टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो दोस्तों ये रहा आपका तंदूरी पनीर टिक्का विथ ग्रीन चटनी के साथ। आप इंजॉय करिए और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराइए। तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए रेसिपी लाती हूँ यार, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।